मेरा है मन सुंदर। या तो आप और आपकी वाइफ इस बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर ले, या फिर क्या? या फिर मिस्टर नाहर, आपको अपनी वाइफ को तलाक देकर इस बच्चे की मां से शादी करनी होगी। रूही, 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 रूही कहाँ चली गई? रूही, रूही तुम कहाँ हो रूही? सॉरी नाहर जी, इस वक्त मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इस वक्त मैं आपको कुछ ऐसा कह दूं कि बाद में मुझे और दुख हो। जानता हूँ रूही, मेरे इस फैसले से तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन मैं क्या करूं रूही? तुम क्यों मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हो? क्यों नहीं समझ रही हो? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? नाहर जी, आपके इस फैसले से मुझे कितना दर्द हो रहा है कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे। साले साहब मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। रोमिल जी, जो मैंने आपसे कहा था ना कि वो साले साहब बात तो साले साहब मेरी बात तो क्या साले साहब? रोमिल जी, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है और वो हद अब पार हो रही है, समझे आप? समझ। इससे पहले कि मेरे मुंह से सच निकल जाए, उस औरत को इस घर से बाहर निकाल दीजिए। आप बच्चे के बारे में मत सोचिए, मैं आपसे वादा करता हूँ उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपकी गलती की वजह से अपनी रूही के साथ मेरे रिश्ते पर कोई आंच मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी साले साहब समझ गया मैं बोलता हूँ उसको। आप टेंशन मत लो साले साहब। आपने कहा यही सबसे अच्छा मौका है। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बताओ। अरे हट जाओ करूँ क्या? तेरे को भी करूँ? हाँ? चिल्ला के बोला, गला बैठ गया मेरा, समझ में नहीं आता। अरे मैं बेगुनाह हूँ भाई। तुम्हें गुद्दू तो दे दे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े खीखी कर रही हो और मारिया फिर से भाग गई। सर वो गुदगुदी। उसे पकड़ो पहले, अपनी सफाई बाद में देती रहना। खूंखार मुजरिम है वो, बच के भागने नहीं चाहिए। जाओ। भैया जल्दी चलो जल्दी। रोमिल, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? मेरे कपड़े तो बैग में क्यों डाल रहे हो? मैं कहीं नहीं जाने वाली। चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से, वरना तुम्हारी वजह से जो बखेड़ा खड़ा हुआ है ना, उस चक्कर में मेरा पत्ता कट जाएगा। और जो बच्चे की अच्छी परवरिश के सपने देख के बैठी हो ना, वो सब तो भूल जाना। तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से ना इस महल से सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। अच्छा, मेरी बेवकूफी की वजह से? मैं बेवकूफ थी जो इतने मुश्किल में अपने बच्चे को कैसे पाल रही थी? ना कोई प्यार, ना कोई परिवार। और हाँ, इस घर में प्यार और परिवार के अलावा अच्छा खासा पैसा भी है, जिससे मेरे बच्चे की परवरिश भी अच्छे से हो सकती है। क्या समझा तुमने मुझे कि मैं चुप रहूंगी? मैं चुप रहूंगी? मेरे बच्चे को उसका हक जरूर मिलेगा, वरना ये घर भी ना बर्बाद होगा, समझे तुम?
जो करना है करो। पर धमकी देके क्यों चली जाती है? अरे जा खा रही हो यार? अब आप सुनो, एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। पूनम, आप तो इस तरह से शर्मा रही हैं जैसे कि आपकी पहली बार शादी हो रही है। मेरे लिए पहली बार ये जी, हैं? मतलब ये इतने सालों के बाद एक बार फिर से ये पल जीने का मौका मिला है। सब कुछ एकदम नया नया सा लग रहा है। अब आगे की विधि के लिए आप दोनों स्थान ग्रहण कीजिए। जी। ओ मैडम, ऐसे तो देती जाओ। रुक जा ना, तेरे चिल्लर लेकर भाग रही हूँ क्या मैं? देती हूँ। कोई नहीं रखता ताला, मतलब घर में कोई नहीं है, लेकिन एक साथ सबके सब कहाँ चले गए? क्या करूं? फोन। भैया जल्दी से अपना फोन दो ना, मुझे जरूरी कॉल करना है। जल्दी। अरे नहीं सॉरी मैडम, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। अरे दे लो भैया, क्या चला जाएगा? पर कुछ पैसे होने लगेंगे, दो ना। अरे नहीं। पुलिस की आवाज है। ये भैया जल्दी ऑटो चलाओ, भागना होगा। अरे नहीं, आप देखने में मुजरिम लग रही हो, मैं आपको कहीं नहीं ले जाऊंगा, मैं भाग रहा हूँ। अरे नहीं भैया, मुझे भी भागना होगा। विमला, अच्छा वो तुम मिल गई। ये बताओ ना, मेरे घर वाले सारे कहाँ हैं? घर पे ताला लगा हुआ है। अरे वाह पूनम, कहीं मैं तुमसे गुस्सा ना हो जाऊं इसलिए पहले ही बहाना बना रही हो। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। इस उम्र में नरेश जी से दोबारा शादी कर रही हो और अपनी खास दोस्त को बुलाया तक नहीं। ओम अपवित्र पवित्र सर्वावस्थां गतो पीव स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतरः शुचि। आप वर वधू का गठबंधन कर दीजिए। जी पंडित जी। आप दोनों फेरों के लिए तैयार हैं? चलिए फेरों के लिए उठ जाइए। पास ये राउंड राउंड सर्कल, और उसके बाद मेरी नरेश जी के साथ एक नई लाइफ शुरू होगी। मैं सही तो कर रही हूँ ना? थोड़ी देर में ये गुंडी मेरी दादी सास बन जाएगी। वैसे असली दादी सास कौन सा गुंडी से कम थी? हे भगवान, मैंने फैसला आपके हाथों में छोड़ दिया। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।